हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस, जो बीटेक सेमेस्टर 1 और बीएससी कोर्सेज में चलता रहता है। तो बेसिकली व्हाट इज़ मैट्रिसेस, क्या होता है मैट्रिस? जैसे हमने क्लास 12 में ही पढ़ा होगा कि मैट्रिसेस एक m क्रॉस n मैट्रिस होता है, जो यानी अरेंजमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जिसे बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिस है, क्योंकि ये देखिए एक अरेंजमेंट है एक रो और कॉलम का। तो अब हम आ जाते हैं अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं? देयर आर बेसिकली टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, पहला टाइप। दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। चौथा हार्मेशन मैट्रिक्स, फिर स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स, फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड देन यूनिटरी मैट्रिक्स। अब हम सबसे पहले आते हैं व्हाट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए ऑफ ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जाने पहले हमें ट्रांसपोज जाना पड़े। ट्रांसपोज हमारा क्या होता है? तो बेसिकली जैसे हमारा अगर कोई नंबर, अगर जैसे हमें ये वाला हमने एग्जांपल लिया था अपर में एग्जांपल, जैसे ये हमारा एग्जांपल अगर हम कंसीडर करते हैं, इसका हमें अगर ट्रांसपोज निकालना है तो इसके जो रो वाले एलिमेंट्स होंगे उनको हम कॉलम में लिख देंगे और कॉलम वाले एलिमेंट्स को हम रो में लिख देंगे। बेसिकली जैसे 2 4 यहाँ रो में है तो इसको हम कॉलम में लिख दिया, 3 5 हमारा रो में तो इसको हम कॉलम में लिख दिया। कहने का मतलब ये कि ए ऑफ ट्रांसपोज निकालने के लिए जो हमारा ए एलिमेंट होगा उसके जो रो के एलिमेंट होंगे उसको हम कॉलम में लिख देंगे, या फिर कॉलम के एलिमेंट्स को हम रो में लिख देंगे। सो अब हम आते हैं सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स पे। सो अगर ए ऑफ ट्रांसपोज जो हमारा ए के बराबर होगा, मतलब जो हमारा एलिमेंट दिया, जैसे हमारा कोई अगर ए सेट ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर उसका ट्रांसपोज वही इक्वल होगा तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू नाम से ही क्लियर है कि हमारा ए ऑफ ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए होना चाहिए। सो इसके बाद आता है कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। सो लेट कंसीडर ए इज मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 + i, फिर 5 2 + 3i, फिर 7। तो इसका कंजुगेट कैसे? कंजुगेट हम डिनोट करते हैं ए बार से। सो बेसिकली कंजुगेट में हम करते क्या है कि जो प्लस आयोटा होता है उसको हम निगेटिव आयोटा से रिप्लेस कर दें, प्लस को माइनस कर दें, माइनस को प्लस करते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसको हमेशा जो आयोटा रहता है, जैसे जो 1 + i रहेगा तो उसे ही 1 - i करेंगे, जो 5 रहेगा इसको हम नहीं चेंज करेंगे। देन इसके बाद आता है हार्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो हार्मेशन ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है? ए थीटा इज इक्वल टू ए। ए थीटा मतलब ए का बार फिर उसका डैश, मतलब अगर ए का हम क्या कह सकते हैं, जैसे ए का अगर हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालते हैं फिर उसका हम ट्रांसपोज करते हैं, फिर जो हमारा ए के बराबर है। ध्यान रहे ए मैट्रिक्स हमें कोई मिलता है उसका हम फिर पहले हम उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। अगर वो ए के इक्वल आएगा तो वो हमारा हार्मेशन मैट्रिक्स होगा। और स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स, स्क्यू नाम से क्लियर है कि वो नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा। अगर ए का ट्रांसपोज और ए का अगर मल्टीप्लिकेशन जो आई के बराबर आएगा तो वो हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। और ए थीटा और ए इज इक्वल टू वाई, मतलब ए थीटा का मतलब क्या हुआ? ए का ट्रांसपोज सॉरी अगर ए का हम बेसिकली ए थीटा मतलब क्या होता है? अगर ए का हम कंजुगेट निकालें फिर उसको हम ट्रांसपोज कर दें, फिर वो हमारा ए के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ए थीटा मतलब बेसिकली क्या हो? ए को हम ट्रांसपोज निकालें फिर उसका कंजुगेट कर दें तो वो हमारा ए थीटा हो जाएगा। उसका हम ए के साथ मल्टीप्लिकेशन कराएं जो हमारा आई के फॉर्म में आता है। आई हमारा बेसिकली क्या होता है? आई हमारा बेसिकली ये होगा 1 0 0 1। इधर शायद दिख नहीं रहा होगा तो इधर कर दे थोड़ा, 1 0 0 इस फॉर्म में हमारा आई रहा। जैसे अगर ज़्यादा मैट्रिसेस का रहता है तो ऐसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो बेसिकली ये हमारा आई रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस पे कुछ।